महराज मलिक ने एक लिखा हुआ था, साज वैली का राज वैली सब खुलेगा, कि उसके पीछे भी लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ बनाई, बहुत कुछ कह रहे हैं कि महराज मलिक के पास बहुत कुछ राज था। क्या आप तक ऐसी खबरें पहुंची? देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया पे मैंने ये पढ़ा है। ये तो अब जब महराज से मुलाकात होगी तो हम उनसे पूछेंगे कि भैया आप ये डिस्क्लोज़ कीजिए, ऐसा कौन सा राज है आपके सीने में, या ऐसी कौन सी मटेरियल है आपके पास। हो सकता है कि कोई ऐसे राज हों या कोई ऐसी सूचना महराज मलिक के पास आई हो और उस सूचना को शायद ये दबाना चाहते हो, क्योंकि आपको ये मालूम तो है ही है कि डोडा एक गोल्ड माइन है। वहाँ जो भी ब्यूरोक्रेट जाता है खाली जाता है, वहाँ से ट्रक के ट्रक भर के लाता है। ये हमारे जम्मू कश्मीर की सबसे ये बड़ी बदकिस्मती है कि भूखे नंगे यहाँ पे ब्यूरोक्रेट आते हैं, भूखे नंगे, और यहाँ से ट्रक के ट्रक अखरोट की लकड़ी के और सामान के और पैसे के और कैश के यहाँ ले जाते हैं। और अब देखिए, बाद में हमें पता चलता हो यार ये तो 5,000 गन लाइसेंस बना गया, ओहो यार ये तो किसी गन डीलर ने इसके अकाउंट में पैसे डाले हैं। मतलब यही, मैं सब ज़ुबानी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कमाई की है यहाँ ब्यूरोक्रेट्स ने, ये मैं आपको बता दूँ। और हम जिनकी पूरी ज़िंदगी यहाँ पूजा करते रहे ईमानदारी की, पता चला कि वो तो यहाँ मौज करके चले गए, मलाई खा के चले गए। तो महराज मलिक जो है, अल्टीमेटली महराज मलिक पसंद क्यों नहीं है? महराज मलिक ने बेसिकली हाथ नहीं मिलाया पावर के साथ। उसको अगर पावर के साथ उसने हाथ मिलाया होता तो सिचुएशन ही डिफरेंट होती। आज मसला ये है कि तुम भी खाओ, हमें भी खाने दो यार, आराम से चलने दो यार, 10%, 20%, 30%, 40% तू भी रख, मैं भी रख, ठीक है। तो ये सारे उसकी बेसिकली वो फिक्सिंग कर नहीं सका इन लोगों के साथ, और वो फिक्सिंग इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है। उसका अपना एक देसी लाइफस्टाइल है जो उसको भी पसंद है और उसके लोगों को भी पसंद है, उसके माँ बाप को भी पसंद है। तो वो आम लोगों में रहता है, बच्चों में रहता है, आपने देखा होगा। लेकिन ये बातें जो हैं, ये जो पावर्स हैं ना, पावर को ये बातें पसंद नहीं। पावर कहती है यार सबका साथ, सबका विकास, इकट्ठे चलो यार आपस में, ठीक है। अब वो बेसिकली उसको शौक ही नहीं है कुछ चीज़ों का, ठीक है। उसको शौक ये है कि मैं अवाम की नुमाइंदगी करूं और मजबूती से करूं। आप मुझे एक चीज़ बताइए मसूद साहब, जम्मू शहर में 400 शराब की दुकानें हैं, जम्मू शहर का एमएलए बोलता ही नहीं है। महराज मलिक जम्मू की बात करता है। जम्मू में 5 वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटियों के, कोई यूपी का, कोई बिहार का, कोई हरियाणा का। तो ये बात तो जम्मू के जो हमारे डुग्गर लैंड के जो एमएलए हैं वो तो करते नहीं है। तो महराज ने पिछले असम्बली सेशन में ये तमाम मुद्दे जो हैं मजबूती के साथ असम्बली में हाईलाइट किए, और बेसिक रीज़न ही यही है कि जो पिछला असम्बली सेशन जो डोमिनेट किया महराज ने, उसी दिन से मैं आपको साफ बात कहूँगा कि हुकूमत कौन सी, एलजी इंतज़ामिया, वो इस तलाश में थी कि इस आवाज़ को दबाना कैसे है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब की इन्होंने, ये जो डिप्टी कमिश्नर वाला जो इशू है, ये एक बहाना बनाया इन्होंने। क्या आपको लगता है कि असेंबली सेशन बुलाने से कोई इस पे कोई दबाव पड़ सकता है, पीएससी रिवोक हो सकता है महराज मलिक? देखिए, महबूबा मुफ्ती जी ने प्रेशर बनाने के लिए ये बात ज़रूर कही है। वो चाहती हैं कि अगर सेशन अगर होगा तो उसके ऊपर डिबेट होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जबकि ऑलरेडी आपको देखिए कि महराज मलिक को इतनी सपोर्ट मिल रही है। आप देखिए डोडा डिस्ट्रिक्ट आज हालात क्या हैं वहाँ पे। सबसे पहले वहाँ पे महराज के ख़िलाफ़ जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको इस्तेमाल किया गया, जुलूस निकाले गए, जो कि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। कभी सुना नहीं होगा आपने कि सरकारी मुलाजम जो है जुलूस निकाल रहे हैं। और साथ में ये भी प्रोजेक्ट किया गया कि आप देखिए कि महराज के ख़िलाफ़ जो हैं वो तमाम सरकारी जो मुलाजम हैं वो बिल्कुल सक्रिय हैं। और उसके नेक्स्ट डे आपने देखा कि लोगों का एक सैलाब जो है वो भलेसा से, ठाठरी से, कहारा से, प्रेम नगर, फिर उसके बाद आप देखना आपने डोडा में कितने जुलूस निकले, लोग सैलाबों की तरह बाहर आए। और सरकार ने इमीडिएटली जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इम्पोज कर दी। नॉट ओनली रिस्ट्रिक्शंस, आपने देखा कि इंटरनेट जो है वो भी बैन कर दिया गया, लोगों को इन्फॉर्मेशन से भी वंचित किया गया। अगर तो सरकार को मालूम था कि भाई रिएक्शन नहीं होगा, आज आप देखिए वहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि एक तो कनेक्टिविटी नहीं है, ऊपर से
लोगों को दूर दराज इलाकों में जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसकी काफ़ी दिक्कत अभी आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार के ऊपर दबाव नहीं है। और मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ एलजी साहब को कि एलजी साहब, डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट बहुत सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे जम्मू कश्मीर के। आप लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, लोगों को चैन से रहने दीजिए, आराम से रहने दीजिए। और ये इतने सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट हैं जी, यहाँ कोई पता नहीं होता है 1 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद किस किस्म के हालात होंगे। मेराज मलिक जो है वो एक पॉपुलर लीडर है, ज़मीनी सतह से वो आदमी उठा हुआ है और उसके पीछे नौजवान इतने ज़्यादा हैं। और आपने देख लिया कि नौजवानों ने ही मेराज मलिक को एमएलए बनाया है। अदरवाइज़ मेराज मलिक का मुकाबला बहुत सरमाएदार और पावरफुल पॉलिटिकल फैमिलीज़ के जो लोग हैं उनके साथ था, लेकिन ज़मीनी सतह से वो उभरा हुआ है। और उसकी एक स्ट्रेंथ है कि वो बड़ी दलेरी से बात करता है, खुल के बात करता है। और अगर आप ये उसका वीडियो देखेंगे, जो वीडियो अल्टीमेटली कंट्रोवर्शियल हुआ, उसमें जो है उसने गमो गुस्से का जो इजहार किया हुआ है वो भी एक पब्लिक इशू के ऊपर है। और अगर आप उसका डोजियर देखेंगे, डोजियर में 18-20 एफआईआर का जिक्र किया गया है। मसूद साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई एफआईआर जो है उसमें कोई हीनियस ऑफेंस नहीं है, कोई खुदा ना खासा मेराज मलिक के ऊपर रेप के एलिगेशंस नहीं है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन के एलिगेशंस नहीं है, उसके ऊपर कोई 307 नहीं है, 302 नहीं है, कोई ऐसा एफआईआर नहीं है कि जिसमें यह कहा गया कि उसने कोई शार्प एज्ड वेपन कहीं पे इस्तेमाल किया है। और मैक्सिमम वो एफआईआर्स हैं जिस वक्त मेराज मलिक अभी डीडीसी मेंबर भी नहीं बना है, और उसके बाद की जो एफआईआर्स हैं वो सभी वही एफआईआर्स हैं जिसमें मेराज मलिक ने अवामी मसाइल जो हैं उनको हाईलाइट किया है। तो सबसे बड़ी बात जो है, प्रोफेसर भीम सिंह साहब के बाद ये दूसरे इलेक्टेड मेंबर हैं असम्बली के जिनके ऊपर पीएसए लगाया गया। और मैं आपकी, क्योंकि रीच बहुत है, लोग आपके चैनल को काफ़ी देखते हैं, ये मैं बता दूं कि प्रोफेसर भीम सिंह साहब को भी इस तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनली बुक किया गया था। वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गए थे। प्रोफेसर भीम सिंह भी बड़े स्पिरिटेड आदमी थे जम्मू कश्मीर के। उस वक़्त लेट 70s में सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपये जुर्माना डाला था जम्मू कश्मीर की सरकार को। और मैं आपको यकीन से कहूँगा ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आईनी, गैर कानूनी आर्डर है जिसमें एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल किया गया है। अगर अभद्र, आप कहते हैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, मैं मानता हूँ अभद्र भाषा का इस्तेमाल, उसके लिए आपने उसके खिलाफ एफआईआर तो रजिस्टर किया। और अगर एफआईआर अब आप अपने डोजियर में बेस बना रहे हैं एफआईआर को, तो फिर आपके पास तो ऑलरेडी उसकी 18 एफआईआर का रिकॉर्ड था। तो फिर अभी ये जो इंस्टेंटली ये जो मैटर हुआ है अभद्र भाषा का, इसका मतलब यह है कि अब आप इंतज़ार कर रहे थे कि ये नई कोई और इंसिडेंट हो तो इसके ऊपर हम इसको एफआईआर लगाएंगे। इस किस्म की एफआईआर्स क्या बाकी एमएलएस के खिलाफ नहीं है? आप मुझे बताइए, आप कहते हैं अभद्र भाषा, जो विक्रम रंधावा ने लैंग्वेज इस्तेमाल की जब माइनिंग के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया? उसने कहा मैं डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को गोली मार दूंगा, मैं उसको जिंदा जला डालूंगा। और साथ में उसने ये भी करप्शन के एलिगेशन लगाए उसने हमारे बड़े भाई के ऊपर जो केंद्र में मंत्री हैं और उनके पीआरओ के ऊपर। इसकी कॉग्निजेंस क्यों नहीं ली मेरी एलजी की इंतज़ामिया ने? इसके अलावा आप देखिए हमारे चंद्र प्रकाश गंगा जी हैं एमएलए विजयपुर, उन्होंने ये कहा ओपनली तमाम गुज्जर समुदाय जो है ये पाकिस्तान से चिट्टा लाता है, ये पाकिस्तान से हथियार लाता है। ठीक, क्या उससे गुज्जर कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट हुए क्या? जब हमने इस बात को हाईलाइट किया तो उन्होंने फिर बात को थोड़ा चेंज किया, नहीं जी ये कोई पहाड़ी गुज्जर हैं, ये दूसरे गुज्जर हैं, ये फलाने गुज्जर हैं। मैं बार बार मसूद भाई एक चीज़ कहता हूँ, जम्मू कश्मीर में 2 कानून हैं, एक गरीब आदमी के लिए और वो इतना सख्त है वो कानून, लेकिन जो यहाँ पे पावरफुल आदमी है उसके लिए कोई कानून नहीं है। और दूसरी मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अभी अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ आइन अभी ज़िंदा है। अगर यहाँ आइन नहीं होता, और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बाजुर्रत और ज़मीर वाले अभी कुछ जज मौजूद हैं जो मामलात को सुनते हैं कानून के दायरा कार के अंदर। अदरवाइज़ आज लोगों को एक आखिरी जो उम्मीद की किरण है वो जुडिशरी है। वरना आप देख लीजिए, अगर आप सरकार की लाइन टो करेंगे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा भाई फादर। आप मंत्री भी बन जाएंगे, संतरी भी बन जाएंगे, वॉशिंग मशीन से बस आपको वो नहलाते हैं पहले।
फिर उसके बाद आप जो मर्जी काम कीजिए, माइनिंग कीजिए, ठेकेदारी कीजिए, चाहे आपके पुल टूटें, बैठें, जागें, उठें, आपको कोई नहीं पूछेगा। आप देखिए इतने पुल टूट गए ना हमारे जम्मू में, आपने देखा कितने पुल टूटे? आपने देखा कोई चपरासी सस्पेंड हुआ नेशनल हाईवे अथॉरिटी का? क्योंकि मुकमका है, हम कहते हैं मुकमका, तू भी खा मुझे भी खाने दे। फिर कहते हैं जी माइनिंग से पुल टूट गए। कोई अकाउंटेबिलिटी आपने देखी? लेकिन हाँ, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी मेराज मलिक की। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोज करता है, आईना दिखाता है सरकार को। तो जो लोग आईना दिखाते हैं वो थोड़ी पसंद होते हैं।